आज पढ़ने हमें क्वांटम नंबर्स, है ना। क्वांटम नंबर्स ये 4 होते हैं और ये बताते हैं एड्रेस ऑफ द किसका, एड्रेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो ये इन्हें बोलते हैं क्या, क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स, क्वांटम नंबर में देखो पहले कंसेप्ट को समझो। मान लीजिए एक सिटी है या एक क्या है, न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के चारों तरफ बहुत सारे क्या हैं, इलाके हैं, ऐसे बहुत सारे रीजन्स हैं। क्या है, रीजन्स हैं। ठीक, पहले रीजन का नाम है के, फिर एल, फिर एम, फिर एन, है ना। इस तरीके से इलाके हैं। ठीक, तो इनको बोलते हैं शेल्स। क्या बोलते हैं इनको, शेल्स। अब देखो जो शेल होती है उसको नंबर दिया जाता है ना। ये क्या होता है, दिस नंबर टेल्स अबाउट, दिस नंबर टेल्स अबाउट द शेल। ये शेल के बारे में बताता है। किसके बारे में, शेल के बारे में बताता है। नंबर ऑफ शेल एंड एनर्जी स्टेट, एनर्जी के स्टेट में भी यही फॉर्मूला लगता है। En का फॉर्मूला था ना, उसके अंदर भी n आता है। एंड रेडियस, और रेडियस के बारे में पता लगता है इससे। ठीक, तो नंबर ऑफ शेल, नंबर जो है वो कितना है उसका, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ठीक है, अगर n की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब k में है, पहले वाली में। n की वैल्यू 2 है तो इसका मतलब l में है, फिर m में है, फिर n में है, फिर o में है एंड सो ऑन। ठीक, तो ये होता है तुम्हारे पास नंबर ऑफ शेल। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं होता। ठीक है, नहीं है। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो पहला क्वांटम नंबर जो है उसका नाम है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में जो है n की वैल्यू आती है, जो कि 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, और उसके अंदर k l m n o वगैरह वगैरह आता है इसके अंदर। ठीक, इससे पता लगता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है। तो दिस नंबर टेल दैट अबाउट द शेल, कि कौन सा शेल में है, उसका एनर्जी क्या है और उसकी रेडियस क्या है। तो पहला होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। चलो, अब दूसरी चीज होती है इसके अंदर, इसको नोट कर लो। दूसरी चीज इसके अंदर होती है, दैट इज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। ठीक, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर कहता है कि हर शेल के अंदर सब शेल होती है। हर शेल के अंदर सब शेल होती है। के अंदर भी सब शेल होंगी। जैसे एक क्लास के अंदर बहुत सारे सेक्शन होते हैं, ऐसी इस क्लास के अंदर भी सेक्शन होते हैं। तो क्लास तो हो गई शेल, और उसके अंदर सेक्शन हो गए कौन से, है ना, सब शेल। तो ऐसे इसके अंदर भी होंगे, इसके अंदर भी सब शेल होंगे, इसके अंदर भी सब शेल होंगे, इसके अंदर भी सब शेल होंगे, वगैरह वगैरह। ठीक है, नहीं है। तो हम कहते हैं कि दिस नंबर टेल्स अबाउट द सब शेल, ये सब शेल के बारे में बताता है। ठीक है, तो एक शेल के अंदर कौन कौन सी शेल हो सकती है वो सुन लो। हाँ, the possible shells, the possible subshells in the shell are, S होती है, S के अंदर जो है S होती है, P होती है, D होती है और F होती है। ठीक, S के अंदर
दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ऑर्बिटल, कितने ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल दो इलेक्ट्रॉन, हम बोलते हैं वन, यहाँ लिख देते हैं ऑर्बिटल कितनी है, ऑर्बिटल, और यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं। ऑर्बिटल तो एक है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दो हो सकते हैं। बात समझ में आएगी नहीं। एक होता है पी, पी के अंदर तीन इलेक्ट्रॉन, तो तीन क्या होती है ऑर्बिटल, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6। जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल है, क्योंकि एक ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। इस तरीके से तो एजीमुथल क्वांटम नंबर में पी जो है, पी के अंदर कितनी ऑर्बिटल है, 3, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 होंगे। तो एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, ठीक। बोलो, इसको बोलते हैं। तो इसके अंदर में क्या पता लगा कि सब शेल के अंदर भी ऑर्बिटल होती हैं। सबसे बाहर क्या होता है, सबसे बड़ी चीज क्या है, एटम। एटम के अंदर और शेल, शेल के अंदर सब शेल, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल। तो ये एच क्या है, पी क्या है, डी क्या है, एफ क्या है, ये है सब शेल, क्या है ये, और इनके अंदर क्या है, ये ऑर्बिटल्स है। पी एक्स, पी वाई, पी जेड, आई बात समझ में। उसके बाद होता है डी, डी के अंदर कितना होता है, 5। तो इसके अंदर क्या होता है, जो डी होता है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, आई बात समझ में। ये अभी तो तुम इस तरह से मत सोचो, तो क्या सोचो कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 5 अगर ऑर्बिटल है तो, क्योंकि एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन इन दी वन ऑर्बिटल। सो अगर ऑर्बिटल n है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2n होंगे, सीधी सी बात। एक होता है f, f के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, 7, 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इसके अंदर 7/14, आई बात समझ में। चलो, ये जो है ये था एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको समझो। एजीमुथल क्वांटम नंबर में जो नंबर सेटिंग होती है, इट इज एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। एजीमुथल क्वांटम नंबर में का फार्मूला होता है L = 0 to n - 1, 0 to n - 1। अगर n की वैल्यू 0 है तो L की वैल्यू भी क्या होगी, 0। अगर n की वैल्यू 1 है तो L की वैल्यू होगी 0 से लेके कहाँ तक, n की वैल्यू 0 तो होती ही नहीं, सॉरी, n की वैल्यू 0 तो होती नहीं, n की वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे। अगर n की वैल्यू 1 है तो L की वैल्यू 0, अगर n की वैल्यू 2 है तो L की वैल्यू होगी 0 भी और 1 भी, ठीक है। अब एक बात ध्यान कर लो, पहले x के लिए नंबर है 0, p के लिए है 1, d के लिए है 2 और f के लिए है 3। इसका मतलब जब n बराबर 1 है यानी k शेल है, जब n बराबर 1 है यानी k शेल है, यहाँ चाहे लिख लो ब्रैकेट में, जब n बराबर 1 है यानी k शेल है, तो उसके अंदर ओनली s होता है, ठीक। जब n की वैल्यू 2 है तो इसका मतलब उसमें l की वैल्यू 0 भी है और 1 भी है, 0 है इसका मतलब s भी है, और 1 है इसका मतलब p भी है। n बराबर 3 इसका मतलब l बराबर क्या है, 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, इसका मतलब इसमें s भी है, p भी है और d भी है। n बराबर 4 तो l बराबर इसमें क्या होगा, 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, इसका मतलब s भी है, p भी है, p भी है और आई बात समझ में। तो ये n और l का आपस में रिलेशन है, ठीक। तो अगर कोई तुमसे कहे कि भाई n अगर 1 है तो l की वैल्यू क्या हो सकती है, तुम कहो 0 हो सकती है। अगर n बराबर 2 है तो तुमसे पूछे कितनी वैल्यू हो सकती है, भाई 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। इसका मतलब n बराबर 1 यानी k के अंदर सिर्फ s होता है, s शेल होती है, सब शेल होती है। यहाँ l कह दो,
एम एन एम और एन। ठीक, आई बात समझ में? तो ये दो नंबर थे कौन कौन से? एजीमुथल क्वांटम नंबर और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गए। अब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर।